नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर आईएएस शिल्पा गुप्ता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट। एमपी की लोक शिक्षण आयुक्त शिल्पा गुप्ता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट। आदेश का पालन न करने पर हाईकोर्ट ने जारी किया 10,000 का जमानती गिरफ्तारी वारंट। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को स्कूल शिक्षा विभाग में नियुक्ति देने के दिए थे आदेश। 4 माह बीतने के बाद भी आदेश का पालन न होने पर हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती। हाईकोर्ट ने डीपीआई कमिश्नर शिल्पा गुप्ता को किया तलब। 23 मार्च को आदेश के पालन की रिपोर्ट के साथ हाईकोर्ट में हाजिर होने के दिए आदेश। जी भाई साहब, ये मामला यह है कि जो मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग है, इसमें जो पूरी नियुक्ति करने की प्रक्रिया का दायित्व है वो डीपीआई को होता है। इसी प्रकार का वर्ग 3 का मामला है। इसमें जो संयुक्त परीक्षा हुई थी ट्राइबल और डीपीआई की, इसमें जो मेरिटोरियस छात्र थे एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, इनको मेरिट के आधार पर अनारक्षित वर्ग में ट्राइबल विभाग में पोस्टेड कर दिया। जबकि इनने जो चॉइस फिलिंग दाखिल की है, चॉइस फिलिंग इनकी थी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की स्कूलों की थी और कई ज़िलों में की है उन्होंने, लेकिन उसमें से किसी को वरीयता नहीं दी गई और उनको उनके निवास से किसी को 400 किलोमीटर, किसी को 800, किसी को 900 किलोमीटर दूर उनको पदस्थापित कर दिया। दूसरी ओर जो इनसे कम नंबर वाले थे उनको उनकी चॉइस के आधार पर उनके गृह जिले में इन्होंने पदस्थापित कर दिया। यानी जो मेरिटोरियस छात्र थे, मेरिट उनकी डीमेरिट बना दी। इस मामले को लेकर के कई अभ्यर्थियों ने माननीय हाई कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की थी। उन याचिकाओं की एक साथ सुनवाई की गई और 23 अक्टूबर 2024 को माननीय हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच द्वारा उसमें विस्तृत आदेश पारित किया गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो मार्गदर्शी सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, उन सिद्धांतों को रिलाय करते हुए कोर्ट ने डीपीआई कमिश्नर को स्पष्ट निर्देश दिए कि जो याचिकाकर्ता हैं, मेरिटोरियस छात्र हैं, इनको उनके ही वर्ग में उनकी चॉइस के आधार पर पोस्टेड किया जाए। और कोर्ट ने फर्दर ये भी ऑब्जर्वेशन दिया कि यदि उनके द्वारा चॉइस किए गए स्कूल में पद वैकेंट नहीं है तो उस ज़िले के किसी भी स्कूल में उनको पोस्टिंग दी जाए और इस समस्त प्रक्रिया 4 सप्ताह के अंदर कंप्लीट कर ली जाए। ये 23 अक्टूबर 2024 का आदेश था, लेकिन डीपीआई कमिश्नर ने उन आदेशों की कोई कंप्लायंस नहीं की। अभ्यर्थियों ने कई बार डीपीआई कार्यालय में अप्रोच किया, रिक्वेस्ट किया, तो उनको वहाँ से डांट दपक करके भगा दिया कि भाई हमको जो करना है वो हम करेंगे। तो जब उसका परीक्षण किया कि विभाग ने ना तो इसमें एसएलपी दाखिल की है, कुछ नहीं की है और जानबूझ के इस आदेश की कंप्लायंस नहीं की जा रही है, तब दिसंबर में, जनवरी और फरवरी में कई कंटेम्प्ट याचिकाएँ शिल्पा गुप्ता के खिलाफ अभ्यर्थियों ने दाखिल की। लगभग सभी में नोटिस जारी हुए। 4 सप्ताह का समय दिया, किसी में 6 सप्ताह का समय दिया। उन्हीं में से एक याचिका की आज सुनवाई थी, द्वितीय सुनवाई थी। उस याचिका में माननीय न्यायालय को शिल्पा गुप्ता के कंडक्ट से अवगत कराया गया कि अगेंस्ट दिस लेडी अबाउट 200 कंटेम्प्ट पेंडिंग बिफोर दिस ऑनरेबल हाई कोर्ट, और किसी में भी कोई कंप्लायंस इनके द्वारा आज तक नहीं की गई है। ठीक इसी प्रकार का ये मामला है। तो महाधिवक्ता कार्यालय की तरफ से जो शासकीय अधिवक्ता कोर्ट में मौजूद थे, उनसे कोर्ट ने पूछा कि आपको क्या इसमें कोई इंस्ट्रक्शंस हैं, तो उन्होंने साफ इनकार किया कि नहीं, इसमें हमको कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है। तो कोर्ट ने देखा कि इनको पर्याप्त समय दिया है, कोई कंप्लायंस नहीं की गई, तो माननीय न्यायालय ने इसमें 10,000 रुपये का बेलेबल वारंट जारी किया है और मिसेस शिल्पा गुप्ता को 23 तारीख को कंप्लायंस रिपोर्ट के साथ माननीय हाई कोर्ट में हाजिर करने के निर्देश दिए गए हैं। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।